नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए जीके का प्रश्न देखने वाले हैं जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एसएससी द्वारा मार्च माह में टोटल 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। इस वीडियो में 9 मार्च में पूछे गए जीके का प्रश्न देखेंगे और सभी शिफ्ट के प्रश्न को सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया गया है, जिसमें सबसे पहले हिस्ट्री का प्रश्न आएगा, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, विविध और लास्ट में करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके का प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 1918 में किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक आंदोलन था। अगला प्रश्न पूछा गया था, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 1240 में हटाया गया था। और रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी और इसका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक था। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दो, श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। और कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीन, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है? तो इस मैप में देख सकते हैं कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है, समुद्र तल पर वायु दाब सबसे कम होता है और ऊंचाई पर जाने पर बढ़ता है। तो यह कथन गलत है। समुद्र तल पर वायु दाब सबसे अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर घटता है। दूसरा है, निम्न दाब स्पष्ट और साफ मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह गलत है। स्पष्ट और साफ मौसम में उच्च वायु दाब होता है। तीसरा है, उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा है। तो यह भी गलत है, क्योंकि बादल युक्त आकाश और नम मौसम में निम्न वायु दाब होते हैं। चौथा है, वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो यह सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो कथन सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 13 किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया था, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया है और समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 355। 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस फर्म के मूल्य वर्धित की गणना डैश के रूप में की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से जाना जाता है। यह कथन गलत है।
औद्योगिक प्रतिभूति बाजार और श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार दोनों अलग होते हैं। श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार का संबंध सरकारी प्रतिभूति बाजार से होता है और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार का संबंध शेयर बाजार से होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक डैश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित रीजनरेट करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 रिपीटर। अगला प्रश्न पूछा गया था, न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किया था और नील्स बोर को क्वांटम थ्योरी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है बिलियन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं, सही है। दूसरा है बिलियन के छोटे अवयव को विलय कहते हैं, यह भी सही है। तीसरा है कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, तो यह गलत है। चौथा है बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, तो यह भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जो कथन गलत है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 थैलोफाइटा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पूछा गया था, कर्नाटक संगीत डैश तक ही सीमित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक सीमित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को दो भागों में बांटा गया है, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत के संगीत को कहा जाता है और दक्षिण भारत के संगीत को कर्नाटक संगीत कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 इंदौर। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने US ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 राफेल नडाल ने जीता है और फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने ही जीता है और विंबलडन नोवाक जोकोविच जीता है और US ओपन जो पूछा गया है एग्जाम में कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, फीफा महिला विश्व कप 2023 मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला शेरशाह फिल्म को मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला ओडिशा। तो यह फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके का प्रश्न देखें। अब सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके का प्रश्न देखेंगे। पहला पूछा गया था, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कांचीपुरम। और पल्लव वंश का स्थापना किसने किया था? तो सिंह विष्णु ने किया था। और रीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐहोल किस वंश की राजधानी था? तो ऐहोल चालुक्यों की पहली राजधानी थी।
अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1757 में हुआ था। और इस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश कंपनी की सेना और सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बनास। माही, तापी और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। इस इमेज में देख सकते हैं, ये माही नदी है, नर्मदा नदी है और तापी नदी है। यह तीनों मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, गोदावरी। अभी इमेज में देखें, नर्मदा, माही और ताप्ती अरब सागर की ओर गिरती है और गोदावरी नदी पूर्व की ओर बहती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 7516.6 किलोमीटर है। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की कुल लंबाई जो पूछा गया है 7516.6 किलोमीटर है। और सिर्फ मुख्य भूमि का तटीय भाग अगर पूछा जाएगा तो 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है, इनकी सामाजिक समस्या है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। दूसरा है, इसकी पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है और जैव विविधता का क्षति होता है। तो यह दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बांटो और मापो के मानक नियत करना। अस्पताल और औषधालय, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लोक व्यवस्था, यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 226। और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1988 में हुआ था। और इसे वैधानिक मान्यता कब मिला? तो 1992 में मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें किस पर बल दिया गया था? तो उद्योग पर ज़्यादा बल दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, होमी जे भाभा। और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, स्पंज। अगला प्रश्न पूछा गया था, बड़ी मात्रा में डैश कैंसर कोशिकाओं को मारती है,
या उसके डीएनए को नष्ट करके उसकी वृद्धि को धीमा कर देती है। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो वे टूट जाती हैं और शरीर द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, विकिरण चिकित्सा द्वारा कैंसर कोशिकाओं को मारती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, Ctrl+Alt+L का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, रोम का प्रयोग किया जाता है और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में सितार के उस्ताद सितार माएस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पंडित रविशंकर को जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, हिमाचल प्रदेश में रखा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस मशहूर पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, रोजर फेडरर। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल को नया रूप दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस टीम ने 2021-22 की आई लीग जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, गोकुल केरल FC। और आई लीग का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, विप्रो। अगला प्रश्न पूछा गया था, PKL के 8वें संस्करण के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस दो टीम के बीच मुकाबला हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, दबंग दिल्ली बनाम पटना पायरेट्स के बीच हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बिहार। तो फ्रेंड्स, यह सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके का प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, हड़प नीति, विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाने जाने वाली नीति निम्नलिखित में से किसने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाया गया था। और इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1848 से लेकर 1856 तक था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 1878 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किसके द्वारा अलग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल कावारती को मिनिकॉय से अलग करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, कर्नाटक राज्य में नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, टैगा के नाम से जाना जाता है। टुंड्रा ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है और वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और लानोज घास के मैदान यह वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ के संविधान से ली गई है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है और रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराडोमर मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक डैश खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, नोस्ट्रो। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? पहला है, प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो यह गलत है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। दूसरा है, द्रव बर्तनों की दीवारों पर दाब डालते हैं। तो यह सही है। तीसरा है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है लेकिन उसकी आकृति में नहीं। तो यह गलत है, उसकी आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पूछा गया है कथन सही नहीं है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन 2, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, विकिरण द्वारा किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पर आना, जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, हेपेटाइटिस। और मलेरिया, फिलपॉं और डेंगू मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बार कोड रीडर। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और प्लॉटर आता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, झारखंड। नेक्स्ट पूछा गया था, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, सैम मानेकशॉ। KM करियप्पा स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, शिवपाल सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया था, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, भारत करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा राज्य लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीडर्स 2022 में अचीवर्स राज्यों में प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पूछा गया था, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमानवाहक पोत सौंपा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, INS विक्रांत। अगला प्रश्न पूछा गया था,
गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लागू की गई हर स्टार्ट नाम की पहल का शुभारंभ अक्टूबर 2022 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, रुस्तम के लिए जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैग्नीशियस का अग्रणी उत्पादक राज्य था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1 स्वर्ण पदक जीता था। और किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में। तो फ्रेंड्स, यह थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न देखें। नेक्स्ट फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर कौन था? इस्तमरारी का अर्थ होता है अस्थाई बंदोबस्त, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 6371 किलोमीटर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शुष्क मिट्टी चारित्रिक रूप से डैश में विकसित होती है जो विशेषतः शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पश्चिमी राजस्थान। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, निकोबारी कबूतर। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 1.64% है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना से संबंधित है। और वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, यह अनुच्छेद 3 से संबंधित है। और संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, यह अनुच्छेद 1 में आता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, पंचायत आता है। और यदि इसी में भाग 9 के कर लगा दिया जाए तो वह नगरपालिका से संबंधित होगा। संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख भाग 11 में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से आरबीआई टूल मौद्रिक साधन का कौन सा संयोजन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, गुणात्मक नैतिक प्रलोभन। अगला प्रश्न पूछा गया था, बैंक रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है, इन आरक्षित निधियों को आंशिक रूप से नगद और आंशिक रूप से वित्तीय साधनों के रूप में रखा जाता है। दूसरा है, नगद आरक्षित अनुपात वह जमा राशि है जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास रखते हैं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, संख्या और संगठन का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? पहला है परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या सही है। द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी स्टार नेटवर्क में n नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, n-1। अगला प्रश्न पूछा गया था, खनिज पदार्थ और स्रोत का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? पहला है विटामिन ए पपीता सही है। लौह अयस्क पालक में पाया जाता है, तो यह भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मनुष्यों में गर्दन निम्नलिखित में से किस जोड़ से सिर से जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, पाइवोटल ज्वाइंट। अगला प्रश्न पूछा गया था, MS एक्सेल 365 में सेल की सामग्री को रेखांकित करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, Ctrl+4 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जिन्हें डैश बनाने के लिए जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, नृत्य की फ्यूजन शैली के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, NCRB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से एक टीम के खिलाड़ी और खेल का कौन सा युग्म सही है? पहला है 11 खिलाड़ी बास्केटबॉल, तो यह गलत है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है। 11 खिलाड़ी वॉलीबॉल, तो यह भी गलत है। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, न तो फर्स्ट न तो सेकंड सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कमला हैरिस। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस देश ने क्रिकेट के लिए महिला T20 एशिया कप 2022 का खिताब जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, भारत ने जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 पेजेंट किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, खुशी पटेल ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, राफेल नडाल ने जीता था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 9 मार्च में पूछे गए जीके का प्रश्न देखें जो SSC CHSL में पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में 10 मार्च में पूछे गए जीके का प्रश्न देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।